सब कुछ पुलिस को हवाले किया गया है। सब कुछ बंद है, जैसे जेल में बंद है। छोटे छोटे बच्चों को ये लॉकअप में बंद किया गया है। हम यहाँ कश्मीरी सब आज़ादी चाहते हैं, हम किसी के साथ नहीं है। यहाँ कश्मीर जो है ये अलहदा है। कर्फ्यू का 18वां रोज कश्मीरियों के हौसले फिर भी चट्टान। भारतीय बर्बरियत के आगे झुकने से इनकार। हुर्रियत रहनुमाओं ने कल बड़े एहतजाज की कॉल दे दी। काबिज फौज ने वादी में पहरे बढ़ा दिए। अवाम को घरों से उठाने का अमल तेज। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक 5 अगस्त से अब तक 10,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मसले का हल ज़रूरी है। इस मसले का हल सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, उसके तहत है। कर्फ्यू आप 6 महीने बढ़ा लेंगे, जुल्म आप और जुल्म कब तक? जुल्म बढ़ेगा तो ख़त्म हो जाए। भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। भारतीय इक़दाम के खिलाफ दुनिया के हर फोरम पर जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा डॉक्टर फैसल की ब्रीफिंग। मजीद बोले, भारत वादी में हमेशा कर्फ्यू नहीं लगा सकता। UN करारदादों के तहत मसले का हल निकालना होगा। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क में दाइश की मौजूदगी पर भी इज़हार तशवीश। भारत ने अमन और मुज़ाकरात को अहमियत नहीं दी। मजीद बातचीत का कोई फायदा नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। मजीद कहा कि पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने पर मजबूर होगा और ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। उधर इमरान खान ने मजहबी बुनियाद पर तशद्दुद के मुतासरीन के आलमी दिन पर ट्वीट किया कि भारतीय फोर्सेज लाखों कश्मीरियों को मजहबी अकायद पर भी अमल करने की आज़ादी नहीं दे रही। मेरे तो ख्याल है सारे मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बाकी फैसला इमरान खान का है। कश्मीर पे उनका वही फैसला होगा जो कश्मीरियों का फैसला है। मोदी ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, ये तारीख साबित करेगी कि मोदी ने अपने आप को फंसाया है। भारत से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके। अब सिर्फ कश्मीर और कश्मीरी हैं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, वतन के लिए जान देने वालों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तारीख साबित करेगी मोदी ने फाशिज्म की बदतरीन मिसाल कायम की है। आज भारत के मुसलमान भी पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया के बाद फ्रांस का भी मसला कश्मीर भारत के साथ उठाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रों आज नरेंद्र मोदी से मुलाकात में मसला कश्मीर के हल के लिए बात करेंगे। उधर मोदी की G7 इजलास के लिए पैरे सामत पर कश्मीरी और सिखों ने कल बड़े एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल कर ली। भारत में हिंदुत्वा करती रूस पर पहुंच गई। मोदी हुकूमत ने निचली जात के हिंदुओं का जीना भी महाल कर दिया। तगलक आबाद में मंदिर मिसमार करने के खिलाफ दलित बरादरी के हजारों अफराद का मोदी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। नई दिल्ली का रामलीला मैदान मोदी हुकूमत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। भारत से मजीद 65,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला दाखिल। ओकाड़ा में सतलुज किनारे आबाद 300 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल।
कसूर के मजीद इलाके भी ज़ेरे आब। दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने से राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल। रेले में बहकर एक शख्स जाँ बहक। दादू में 300 से जायद देहात डूब गए। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेंजर्स इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। तर्जुमान NGMA के मुताबिक पानी की सूरत हाल खतरे के लेवल से कम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस। वफाकी हुकूमत ने बहरिया टाउन की जमा होने वाली रकम मांग ली। वफाक की दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत का जवाब तलब। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर कोई हुक्म नहीं दे सकते। जो भी फैसला होगा आइन के मुताबिक ही होगा। बहरिया टाउन कराची ने 7 बरस में 360 अरब रुपए जमा कराने हैं। नून लीग के लिए नई मुश्किलात। शहबाज शरीफ के गिर्द नैब का शिकंजा मजीद सख्त। 10 साल में कंसल्टेंट्स को अरबों रुपए अदा करने की तफ्तीश का फैसला। नवाज शरीफ को बुलेट प्रूफ गाड़ी देने के केस में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से भी तफ्तीश की इजाजत मिल गई। उधर एहतसाब अदालत के बाहर लीगी रहनुमाओं की धक्कम पेल का मुकदमा दर्ज। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर समेत 15 अफराद के नाम शामिल। कराची में कचरे के ढेर। कोई इलाका गंदगी से महफूज नहीं। कचरा उठाकर सफाई करना किसकी जिम्मेदारी? सिंध और शहरी हुकूमतें जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं। शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया। शहरियों का कहना है शहर में कचरे के नाम पर सियासत करने के बजाय सफाई करने पर तवज्जो दी जाए। यहाँ पे बहुत गंद फैला हुआ है। इतनी बदबू आ रही है। यहाँ पे आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जो लोग आ रहे जा रहे हैं उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर बंदा अपनी अपनी सियासत कर रहा है, बयानबाजी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कोई भी नहीं कर रहा। कचरा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। कचरा उठा के बाहर फेंक दिया है। ये इलाके की सूरत हाल है। बच्चे छोटे छोटे बीमार हो रहे हैं। किधर जाएंगे गरीब? मेंबर सिंध असेंबली पर असासे छुपाने का जुर्म साबित। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के मौज़म अली को डी-सीट कर दिया। PS 11 लाड़काना में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। अदालत ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार निदा खोड़ो की अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को कल अदम करार दिया। इस्लामाबाद में नाके पर फायरिंग से शहीद 2 पुलिस एहलकारों खुर्रम और सकलैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। वजीर दाखिला एजाज शाह और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। फायरिंग से जख्मी एक एहलकार अस्पताल में जेर इलाज। वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। पंजाब और सिंध में मावराए अदालत कत्ल होने वाले शहरियों की तफसीलात तलब। वजीर आजम के इंसानी हुकूक से मुतल्लिक कौमी कमीशन ने दोनों सूबों के IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कमीशन ने मावराए अदालत कत्ल शहरियों की रिपोर्ट के लिए IG पंजाब और सिंध को खत लिख दिया। कंदील बलोच कत्ल केस। मुल्तान की मॉडल कोर्ट में मुल्ज़िमान भाइयों की मुआफ़ी से मुतल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कंदील के वालिदैन ने मुल्ज़िमान बेटों को माफ़ करने की दरख्वास्त दी थी। अदालत कत्ल का फैसला तमाम गवाहों की शहादतें कलमबंद होने के बाद सुनाएगी। मजीद गवाहान की शहादत के लिए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। सकर्दू में पीपल्स पार्टी का पावर शो। म्यूनिसिपल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। बिलावल भुट्टो दोपहर 4 बजे आवाम से खिताब करेंगे। कराची में सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1289वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। 3 रोज़ा तकरीबात में मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी।
कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 470 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 31,443 की सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर भी सस्ता, 27 पैसे कमी के साथ डॉलर 158 रुपए 30 पैसे का हो गया। मशहूर गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने मदाहों के दिल जीत लिए। कनाडा की यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी लड़की आयशा खुर्रम की $6,000 से ज़ायद फीस अदा कर दी। आयशा ने खानदान की माशी मुश्किलात के बायस इंटरनेट पर माली मदद की अपील की थी। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के स्पीकर ट्रेवर मैरिट ने ऐसा काम किया कि लोग दाद दिए बगैर न रह सके। तालिबानी इजलास की सदारत के दौरान मेंबर पार्लियामेंट के बेटे को गोद में बिठाकर दूध पिलाते रहे।